हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। क्या आपके एग्जाम में जनरल साइंस पूछा जाता है? क्या आपको जनरल साइंस पढ़ना बोरिंग लगता है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने के बावजूद क्वेश्चंस छूट जाते हैं? एट ए टाइम आंसर्स याद नहीं आते हैं? क्या आपको आंसर्स याद रखने में दिक्कतें होती है? याद नहीं रहते हैं आंसर्स? ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस है इस वीडियो में दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें कि मेरा यह पढ़ाने का तरीका, मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ही पसंद आएगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। अंत में अगर ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का तरीका अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं विथ डिटेल्स, विथ ट्रिक्स और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और जो क्वेश्चंस आप डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? नारियल और कटहल को असत्य फूल क्यों कहा जाता है? तो सत्य फूल क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में डिटेल्स में थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे वृक्ष की आयु को पता कैसे लगाएंगे हम लोग? वलयों को गिनकर। ये वलय क्या होते हैं ये बताएंगे फोटो के माध्यम से। जल संवर्धन, हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफोनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा डिटेल्स में। मिट्टी में पादप उगाना क्या कहते हैं इसको? किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है तो ग्रेगर मेंडल है, इसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसको याद रखने का कुछ ट्रिक्स समझेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं वो पढ़ेंगे। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है इसमें हम बताएंगे। गुणसूत्रों को कैसे कॉपी होता है और किससे पिता के गुणसूत्रों से कैसे लिंग निर्धारण होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, मतलब 23 जोड़े। इसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं उसमें कौन सा विटामिन की कमी का संभावना रहता है? तो विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है उसमें, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? बीजों को कैसे सुरक्षित रखेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या तरीका है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे कैसे कपास का खेती होता है, कैसे कॉटन प्रोड्यूस होता है। मानव जाति में ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मानव जाति के जीवन में ओजोन परत का जो भूमिका है उसके बारे में जानेंगे। ओजोन परत होता क्या है, ओजोन डे जो 16 जून को मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, ये सब कारण हम लोग समझेंगे। टाइफाइड अंतर्ज्वर जो होता है किसके कारण होता है? तो ये एक बैक्टीरिया है दोस्तों, इसके कारण होता है। तो ये एक दवा है, इससे डिजीज को ठीक किया जाता है और किसके कारण होता है ये हम वीडियो में समझेंगे। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? मतलब जब जलता है तो जलने वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। सोने की शुद्धता, सोने की शुद्धता क्या होती है और कितने सोना का शुद्धता होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स जानेंगे और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग इसमें जानेंगे। सिनेबार हुगल अयस्क किसका है? तो पारा का है। तो पारा के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। पारा से क्या क्या डिजीज होता है, पारा किसको कहते हैं, ये सब। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये ब्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स आइडिया लेंगे। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस करूंगा। मनुष्य के कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य का जो कशेरुकी दंड होता है उसमें हड्डियां कितनी होती है और ये कशेरुकी दंड होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बीसीजी का फुल फॉर्म, तो बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कोलामाइड ग्यूरिन होता है। ये क्या यूज होता है इसका, ये क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि एथलीट फुट जो होता है रोग वो किसके कारण होता है, कौन सा कवक है, ठीक है, और ये कवक से कैसे होते हैं, इसको ठीक करने का क्या तरीका है, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बना है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? तो इसका तो उत्तर है नारियल, कटहल। यहाँ मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, सत्य फल और असत्य फल दो फल होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा इसका डिटेल्स बताता हूँ कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और फ्रूट, सत्य फ्रूट्स और
असत्य फ्रूट्स बनते कैसे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम लाया हूँ, देखिए। ये फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये है, मादा जननांग फ्लावर्स का। तो इसमें क्या है, ये ये पार्ट को बोलते हैं एंथर, ठीक है। ये जो पार्ट है बाहर वाला है इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं पराग कोश, जो बाहर वाला है एंथर पार्ट पराग कोश, और इसके अंदर जो बॉर्डर होता है व्हाइट कलर का इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन, मतलब पराग कण। और ई जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं, इंग्लिश में भी फिलामेंट और हिंदी में भी फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर्स का। अब देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन आता है। तो इसमें आता है ये स्टिग्मा, वर्तिका है ये, और इसके बाद है स्टाइले, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये स्टाइले है और ये स्टिग्मा है। इसको जो ये पूरा जो है इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, अंडाशय। और इसके अंदर में जो ये है इसको बोलते हैं डिम्ब, यानी कि अंड। ये चार पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर्स का होता है, उसका चार पार्ट। तो इसमें होता क्या है, जब पॉलिनेशन होता है मतलब परागन, जब ये पॉलन ग्रेन जब यहाँ से आता है, ठीक है, इसको पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट पूरा को उस, और इसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। इसको गाइनोशियम बोलते हैं और इसको पुंकेसर, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, एंड्रोसियम, ठीक है। तो एंड्रोसियम का जो परागकण है वो क्या यहाँ पर आता है, परागकण मतलब पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पर आता है, और ये स्टिग्मा मतलब ये वर्तिका में आता है, और वर्तिका से वर्तिकाग्र होते हुए ये कहाँ जाता है, ये ओवरी में जाता है, और यहाँ निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और जिससे क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है और सीड्स बनता है। तो ये जो बनने का तरीका है, इसी से हम लोग सत्य फूल और असत्य फूल हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस लाता हूं मैं, जिसके माध्यम से बार बार मैं ये बता के याद करवा दूंगा आप लोग को। तो फिलहाल मैं इस पार्ट पे आता हूँ, जो क्वेश्चन था मेरा। क्वेश्चन यहाँ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन ये जो था, ये बोल रहा था कि असत्य फूल क्या होता है। तो जब पॉलन ग्रेन जब यहाँ से आता है स्टिग्मा में, और जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो क्या होता है कि अगर बीज से ये निषेचन हो गया, तब तो वो यहाँ ये अंड से जब निषेचन हो गया तब तो वहाँ क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। मतलब डिम से निषेचन हुआ तो बीज बनाएगा, और अगर ओवरी से इसका फर्टिलाइजेशन हुआ ओवरी में, तो क्या बनाएगा, ये फ्रूट्स बनाएगा। तो बीज हो गया और फ्रूट्स हो गया, सीड और फ्रूट्स समझ में आ गया। अब क्या है कहानी, कहानी ये है कि अगर ये फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है ये ओवरी में आके, और ये जो ओव्यूल्स है, जो अंड है, इसमें आकर नहीं होगा, और ये क्रिया हो जाएगा यहीं पर, मतलब स्टिग्मा में ही हो जाएगा। मतलब ये पार्ट को छोड़कर कहीं भी हो जाएगा, स्टिग्मा या फिर स्टाइले, जहां पर भी हो जाएगा, वर्तिका या वर्तिकाग्र या फ्लावर का किसी पार्ट से ये जब निषेचन हो जाएगा, तो जो मतलब जो फल बनेगा वो फल असत्य फल कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है सत्य फल की कहानी। और इसी तरह से हम लोग आगे समझेंगे सत्य फल क्या होता है, कितना तरह का निषेचन होता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब उसको कवर करेंगे, फ्लावर्स को डिटेल्स में और थोड़ा सा। तब तक के लिए इतना जानकारी काफी है। और याद रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नारी को करो नमस्कार खीरा खाकर, ये ट्रिक्स है दोस्तों। तो इससे क्या बना, नारियल, इससे क्या बना, काजू, कटहल, और इससे क्या बना, नाशपाती, और इससे क्या बना, खीरा। तो ये सब जो फ्रूट्स है दोस्तों, इसको बोलेंगे असत्य फल। उसी तरह से सत्य फल को याद रख सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक्स में, 7 केले खाकर बुआ मोटी हो गई। ऐसा तो होता नहीं है, पर आप याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में काम आ जाएगा। 7 केला खाकर, ठीक है। तो 7 केला से हो गया केला, ये केला से केला हो गया, और ब से हो गया बैंगन, अ से हो गया आम, म से हो गया मटर, और ट से हो गया टमाटर। तो क्या कर दिया, 7 केले खाकर बुआ मोटी हो गई, और 7 से याद रख सकते हैं सत्य फल, ठीक है दोस्तों। तो सत्य फल से ये ट्रिक्स याद रख सकते हैं। एग्जाम में सत्य फल असत्य फल का एग्जाम्पल पूछा जाता है, फ्लावर्स का पार्ट्स पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। पॉलिनेशन क्या होता है ये पूछा जाता है। तो पराग कण का, पराग कोश से
परागकण का, परागकोश से परागकण का यहाँ स्टिग्मा में आकर जब फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल में, ओवरी में, तो उसी को हम लोग परागन कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और ये क्रिया किससे होता है? ये क्रिया हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, कोई कीट पतंग से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे तरीके हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। और अभी बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है दोस्तों कि एथलीट फुट, एथलीट फुट जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो किसके कारण होता है? तो कई बार हम लोग बैक्टीरिया और ये वायरस में टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या है? कवक, बोल रहा है कवक के द्वारा होता है। कवक में कौन सा नाम है कवक का? तो कवक का नाम है ट्रिकोनोफाइटॉन। ट्रिकोनोफाइटॉन नाम का ये जो कवक है, इसके वजह से होता है। ये बैक्टीरिया, मतलब ये कवक आता कैसे है, पनपता कैसे है? तो पसीना से होता है दोस्तों। जब हम लोग सॉक्स वगैरह पहनते हैं, या फिर जब गर्मी के कारण सूख जाता है पैर और यहाँ पसीना हो जाता है, तो इस तरह से कवक यहाँ पर जमा हो जाता है, और ये क्या होता है, पूरा इचिंग करता है, खुजलाता है, और इसी को हम लोग एथलीट फुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये डिजीज याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का नाम है बैसिलस कोलेमेट ग्यूरिन, कोलामेट ग्यूरिन। तो ये बैसिलस कोलामेट ग्यूरिन होता क्या है? तो ये एक टीका है दोस्तों, टीकाकरण समझते हैं, वैक्सीनेशन जैसे होता है उस तरह से। इसमें क्या होता है कि जब टीबी बीमारी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो टीबी बीमारी होता है, उसमें ये काम आता है, ये टीका लगाया जाता है ताकि ये बीमारी ना हो। तो भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक ये टीबी मुक्त इंडिया बनाएंगे। और देखिए हम लोग दोस्तों सफल भी हो रहे हैं काफी, कि टीबी बीमारी अब आजकल दिखाई नहीं देता है ज्यादा, तो लगभग समाप्त ही हो गया है, तो अच्छी बात है ये। तो सिम्टम्स क्या है कि सिम्टम्स में बोल रहा है कि कफ हो जाता है, कफ, ये लंग्स प्रभावित होता है, खांसता है। टीबी वाले पेशेंट्स जो है खांसते हैं, और उसके जो ड्रॉपलेट्स है उससे किसी और को भी हो सकता है। तो ये संक्रमित बीमारी है, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, इसी तरह से मान सकते हैं इसको संक्रमित बीमारी है। लेकिन ये क्या होता है? ये वायरस के कारण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस के कारण, सॉरी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन है, बोले कि मनुष्य जो है, वो मनुष्य का कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? मतलब ये जो कशेरुकी है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ पर लिख भी दिया गया है दोस्तों। गर्दन, जो यहाँ पर गर्दन के पास 7 हड्डी होती है, वक्षीय 12, कटी 5, और ट्रिकास्थी मतलब स्कैरम में जो होता है वो एक होता है, और एक कॉसेजी में होता है। तो कुल मिलाकर 26 हड्डियां, सॉरी 33 हड्डियां होती है। गिले 12, 7, इस तरह से 5, तो इस तरह से 33 जो होते हैं वो बोन्स होते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चंस को आगे लेकर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन पहले भी करवाया चुका हूँ दोस्तों, देखिए ये पहला वीडियो में कराया गया था, फिर से मैं करा रहा हूँ। बोला मनुष्य का जो लाल रक्त कणिका है वो कहाँ निर्माण होती है? तो हम लोग सब बताए थे ट्रिक्स के माध्यम से कि बोन है, ये बोन इस तरह से, बोन के अंदर में जो लिक्विड होता है, जो नॉनवेज खाते हैं उसको पता होगा, बोन के अंदर में लिक्विड होता है। उस लिक्विड में जो रक्त होता है, वहीं पर क्या होता है, निर्माण होता है किसका? अस्थि मज्जा में। किसका? इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसमें निर्माण किसका होता है? लाल रक्त कणिका, मतलब डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो सॉरी रेड ब्लड कैप्सूल, आरबीसी जो है, उसका यहाँ पर निर्माण होता है। और इसका जो समय है वो 20 से 120 दिन का होता है। उसके बाद ये डेथ कर जाता है, और कहाँ चला जाता है? प्लीहा में, स्प्लीन में चला जाता है, और यहाँ जाके खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस पहले भी कराया गया है, तो फिर से मैं करा दिया। और इससे डिटेल्स में अगर इससे रिलेटेड और भी आएंगे क्वेश्चंस तो कराया जाएगा, क्या होता है, कहाँ पर होता है इसको। और उसके बाद जो क्वेश्चंस बना है दोस्तों इस तरह से, सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? सिनेवार, ये पारा है दोस्तों, ये क्या है? Hg, ये पारा है, Hg मरकरी, इसी का इसी से बनता है मरकरी, मतलब ये अयस्क है। ये क्या है? अयस्क है, और है, इसी से निकाला जाता है क्या? Hg पारा, मरकरी निकाला जाता है। और ये मरकरी से होने वाले डिजीज है मिनीमाटा। ठीक है दोस्तों, और Hg ऐसे तो हम लोग लिखते हैं मरकरी M से होना चाहिए,
लेकिन यहाँ Hg है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो एक ही जैसा वर्ड बहुत बार आ जाता है, तो क्या करते हैं उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो एक तो वही नाम लिख देते हैं और एक क्या करते हैं ग्रीक नाम जो होता है उसका 2 लेटर से लिखते हैं। तो इसका ग्रीक नाम है हाइड्रागायरम। तो हाइड्रागायरम का Hg लिख लेते हैं और इस तरह से मरकरी को Hg लिख देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में। जैसे एंटीमोनी का An होना चाहिए लेकिन An नहीं है, Sb है। Sb क्यों? अस्टिनम, अस्टिबम। और कॉपर का है क्यूप्रन, ये तो ठीक है Cu। फिर गोल्ड का Au है और यहाँ आयरन का है फेरम। इस तरह से देखिए पोटासियम की देखिए, पोटासियम का P से होना चाहिए लेकिन P से तो कुछ और ही है। यहाँ पर केलियम, इसका लैटिन नाम है तो K से रख दिया, ठीक है। सिल्वर का Ag से है, सोडियम का है नेट्रियम और टीन का है एसन से स्टेनम। टीन से T होना चाहिए लेकिन T तो किसी और के लिए यूज हो चुका है तो एसन। W से टंगस्टन, वॉल तो फ्रेम है। तो इस तरह से कुछ नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये आंसर लिखा हुआ हाइपोथैलेमस। चलिए समझते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो देखते हो दोस्तों ब्रेन को जो है ना 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर देता है और पढ़ने के लिए इसको आसानी से क्या है कि फोर ब्रेन, ये ऊपर वाला भाग का फोर ब्रेन, ये नीचे हो इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन और ये बीच वाला मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन में क्या है दोस्तों कि जो फोर ब्रेन है उसमें आता है क्या, उसमें आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, देखिए यहाँ पर चित्र में अच्छा से दिखाया गया है, ये हाइपोथैलेमस है। और यहाँ पर प्यूटिटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सबसे छोटा ग्लैंड ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ सेरिब्रम है, ये पूरा भाग को सेरिब्रम कहा जाता है, इसका एक फंक्शन है। तो हम लोग सबका एक एक करके फंक्शंस को देखेंगे। और यहाँ बोल रहा है कि ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। ताप के साथ साथ होता है हंगर मतलब भूख, थ्रस्ट भूख प्यास जो है, ठीक है। इमोशंस फीलिंग जो है, दर्द पेन, जो स्माइल है, जो मूड है मूड, लव, हॉबीज, हेट, स्लीपिंग, ये सब क्या है, ये सब इस हाइपोथैलेमस के वजह से ही हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का कितना बड़ा रोल है हम लोग का ब्रेन में वो तो समझ सकते हैं आप इससे। इसी तरह है क्या सेरिब्रम, तो सेरिब्रम में क्या होता है, तो सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसा कि हम तो देख पा रहे हैं कि लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का इसमें, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से सेरिब्रम के बाद है और एक फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, एक है थैलेमस, इसी तरह से एक होता है थैलेमस, यहाँ पे दिखाया गया होगा। सेरिब्रम हो गया ये हो गया हाइपोथैलेमस हो गया ये, ठीक है। और ये है थैलेमस, यहाँ पर इसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है दोस्तों। तो ब्रेन को हम अब थोड़ा डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ेंगे जब क्वेश्चंस आएगा इसमें। तो आज का तो टाइम ज़्यादा हो गया है, अगला क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सोना का जो है, सोना का शुद्धता किस में मापी जाती है? तो सबको को पता है कि सोना की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अब क्या होता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना का तो ज्वेलरी बन नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, कोमल होता है, वो मुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, पिचक जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ज्वेलरी बनाने में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कोई सोनरकार से जाके कहते हैं कि 24 कैरेट का ही सोना का हमको बना के दीजिए ज्वेलरी, तो वो तो समझ जाएगा कि ये बेवकूफ़ है। तो क्या करेगा वो कि बोलेगा ठीक है बन तो जाएगा। अब ये 24 कैरेट नहीं बल्कि 22 कैरेट सोना में मिला दे, मतलब सोना में क्या मिला देगा, दो कैरेट क्या मिला देगा, इसमें कॉपर मिला देगा, कुछ और मिला देगा और बोलेगा कि यही 24 कैरेट का सोना है, आपको ज्वेलरी बना के दे देगा प्रॉपर तरीके से आप ज्वेलरी। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 22 कैरेट सोने का ज्वेलरी बनता है, 22 कैरेट सोने का ज्वेलरी अगर बनता है तो बताइए कि 22 कैरेट में सोने का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 22 यहाँ कर देंगे, यहाँ पर 24 कर देंगे और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से 100 से गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो बन के आएगा, जो निकलेगा वो लगभग कितना, इधर से आप इसको कट कर दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा,
तो 2, 7 और 5 और यहाँ 3 से डिवाइड करें तो ये हो गया। और ये मतलब 91 92 का लगभग में क्या होगा इसका इतना परसेंट सोना होगा 22 कैरेट सोने में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस था, इसको एग्जाम में आएगा तो आप बना दीजिएगा इसको। AU इसका होता है, सिंबल जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन बना है कि बोल रहा है कि गैस जो है गैस, तो गैस के लो का सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, मतलब नॉन ल्यूमिनस जोन। मतलब यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ से तो लाइट देता नहीं, लाइट तो इसके वजह से होता है, लेकिन ये सबसे गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे हॉटेस्ट होता है नॉन ल्यूमिनस। और ये ल्यूमिनस जोन हो गया, यहाँ से ल्यूमिनस मतलब होता है ये ज्योति देगा, मतलब ये यहाँ पर लाइट देगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पूरा आंत ज्वर मतलब टाइफाइड जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये तो कारण तो है बैक्टीरिया इसका। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया है। ठीक है, और इससे होने वाला ये डिजीज है, और इसमें दवाई जो दिया जाता है वो है क्लोरोमाइसिटिन जो है इसका दवा का नाम है। याद रखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डिप्स क्वेश्चन। तो क्लोरोमाइसिन जो है ये दवा दिया जाता है किसमें? टाइफाइड में। और सैल्मोनेला टाइफी वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे होगा? खाने में होता है, प्रदूषित खाने में। ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड फूड जो है उसमें पाया जाता है इसमें। देखिए इसमें प्रॉपर तरीके से ब्रेड को दिखाया गया है, बैक्टीरिया है और इसको खाएगा तो क्या होगा? उसमें टाइफाइड बैक्टीरिया आ जाएगा और टाइफाइड बुखार हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया का शानदार चित्र दिखाया गया। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग समझते हैं पूरा मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव जाति के लिए जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कैसे रोकती है? पराबैंगनी किरणें होते क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो वायु यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ ये अर्थ से ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बांट दिया गया है। ठीक है, एटमोस्फेयर को। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपो मतलब क्षोभ मंडल, मतलब छोटा है तो क्षोभ मंडल, मतलब छोटा मतलब सामने है क्षोभ मंडल। ट्रोपो टॉफी किसको देते हैं? छोटा बच्चा को। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो मतलब सीधा एकदम समताप, समताप समताप मंडल हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर आता है, उसके बाद एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर मतलब सबसे बाहर, एक्सो मतलब एग्जिट हो जाओ। ठीक है, सबसे बाहर। ठीक है, यहीं पर जो समताप मंडल होता है दोस्तों, यहीं पर क्या चलता है? एरोप्लेन वगैरह चलता है। ठीक है, तो पता है। और ये स्ट्रेटोस्फेयर और ये ट्रोपोस्फेयर के बीच में यहाँ बादल वगैरह होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, बादल के ऊपर में एरोप्लेन चलता है, क्योंकि अगर बादल के नीचे चलेगा तो पानी बरस जाएगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें बादल से टकरा जाएगा। तो इस तरह से है। अब क्या है दोस्तों, ओजोन परत का कहानी क्या है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं ओजोन परत का। देखिए दोस्तों, ये एक शानदार क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, घुमा घुमा के। मैं बताता हूँ आज कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, और सबको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बोले कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ओजोन परत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। इसमें बोला था कि ओजोन परत में हम लोग का छिद्र हो रहा है, और ओजोन परत में होल हो जाने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके वजह से ट्रीटी हुआ था जिसमें सभी देशों ने साइन किया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं लोग। इसको डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये जो बाहर का है ना, ये बाहर का जो एक्सोस्फेयर है, बाह्य मंडल, और ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो मतलब टॉफी, टॉफी छोटे बच्चे को देते हैं। क्षोभ मंडल छोटा बच्चा। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब स्ट्रेटो मतलब सम, समान, स्ट्रेट। स्ट्रेटोस्फेयर संताप मंडल, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ट्रोपोस्फेयर, इससे थोड़ा सा ऊपर बादल उदल यहाँ रहता है, उसके ऊपर में एरोप्लेन चलता है, और उसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर आता है। यहीं पर क्या है दोस्तों कि ओजोन परत है। ओजोन परत कैसे है कि जब सन से जब लाइट आया दोस्तों, सन से जब क्या हुआ, लाइट आया, तो इसमें दो तरह का रेज आया, विजिबल रेज जिससे लाइट हुआ, और यूवी किरणें। एक
अल्ट्रावायलेट किरणें आया, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें क्या हुआ, जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था O2 बहुत सारा O2 था, इसको तोड़ दिया और तोड़ के क्या बना दिया OO। तो इसको बोलते हैं, जो सिंगल O है, नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये नेसेंट ऑक्सीजन बना दिया। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या किया, O2 जो बचा हुआ था ना, इससे ये ऐड हो गया इसमें, तो बन गया कितना O3। और ये O3 बनते 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 पूरा O3 का यहाँ लेयर बना दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा O3 जमा हो गया और यहाँ पर लेयर बना दिया। अब ये क्या किया कि जब O3 का लेयर बन गया, तो यहाँ से सन से जो आ रहा था पराबैंगनी किरणें, मतलब यूवी रेज, उसको O3 लेयर इसको पार नहीं होने दे रहा है। अब पार नहीं होने दे रहा है तो क्या फायदा हुआ, यूवी किरण लाइट विजिबल रेज पार हो जा रहा है, जिससे हम लोग को सूर्य का रोशनी मिल रहा है। लेकिन यूवी किरणें नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, इससे चर्म रोग नहीं हो रहे हैं, वायुमंडल में ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ये हम लोग को बेनिफिट हो गया, किससे, ओजोन परत से। और यही ओजोन परत क्या हुआ दोस्तों, कि जो रेफ्रिजरेटर है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हम लोग जानते हैं CFCl जो होता है, इसके वजह से कूलिंग होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में। तो इसके गैस के निकलने से क्या हुआ कि ये जो ओजोन परत का है ना, क्षरण स्टार्ट हो गया, मतलब O3 जो है ये टूटना शुरू हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर होल बनना शुरू हुआ। जो यूवी किरण अब डायरेक्ट धरती पर पहुंचेगा तो क्या होगा, श्वास संबंधी बीमारी होगा, चर्म रोग होगा। तो इसके वजह से ये ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग का इन्वायरमेंट में निभाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था, कनाडा में एक मॉन्ट्रियल जगह है, वहां पर एक ट्रीटी हुआ था सब देशों का, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जल्दी जल्दी बताया थोड़ा सा, लेकिन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। और अगर आगे क्वेश्चंस आएगा इस पे, तो मैं फिर से ये सब चीज़ें समझाऊंगा, फिर से मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कपास है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। कपास जानते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे कॉटन जो है, कॉटन रुई, जिसे हम लोग का कपड़ा वगैरह बनता है, तो ये कपास से होता है दोस्तों। कपास के जो दाना होता है ना, बीज, उससे ये रुई बन निकलता है। और यही रुई से हम लोग तकिया बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, और भी बहुत सारे पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए कपास का खेती है, फूल जो है ना, फ्लावर, इसी से मतलब ये निकलता है रुई। सूख जाता है तो देखिए यहाँ पर सूख गया है। ये प्रॉपर तरीके से किसान लोग खेती कर रहे हैं, इसका कपास का खेती होता है, बड़े मस्त मस्त एकदम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि बीजों को सबसे अच्छी तरह सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो ये तो किसान, कोई भी किसान से पूछेंगे तो बता देगा बीजों को कैसे सुरक्षित रखें। बोले कि यहाँ पर ठंडी और शुष्क जगह, शुष्क मतलब होता है कि जहाँ पर नमी ना हो, नमी होगा तो क्या होगा दोस्तों, कि बीज अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो इसको शुष्क जगह में, सूखा जगह में रखते हैं जहाँ ठंडा हो थोड़ा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, दुकान में जो बीज बेचता है वो पैकेट में भर के रखता है, प्लास्टिक का थैला में, इसमें प्लास्टिक में भर के डाल देता है बीज को। कभी कभी ये बोतल कांच का जो होता है उसमें रखा जाता है। तो इस तरह से आप किसान से पूछेंगे तो वो अच्छे से बताएंगे कि इसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं वे लोग अगले सीजन तक। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो काफी है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। बोल रहे कि जो लोग मक्का नहीं खाते हैं ना, जो लोग, उसमें कौन सा विटामिन का कमी हो जाता है, मतलब सॉरी, मक्का में कौन सा विटामिन नहीं होता है। ऐसे तो मक्का में बहुत सारे विटामिन होते हैं और हम लोग खाते भी हैं मजे से। तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो बोल रहा है कि इसमें विटामिन B1 नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो ये स्टार्च होता है इसमें दोस्तों, जिसके कारण से हम लोग को स्टार्च का कमी नहीं होता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। तो मक्का में विटामिन C होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। सी, विटामिन C तो जानते हैं हम लोग, जो खट्टे फलों में होते हैं। तो A और C विटामिन होता है, जिसके कारण ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब, और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण क्या होता है ना, कि हम लोग का जो त्वचा में जो है ना, वो मतलब झुर्रियां नहीं पड़ता है, मतलब रिंकल्स नहीं आते हैं त्वचा में। ठीक है, इसको खाने से मतलब प्रॉपर तरीके से एकदम ग्लोइंग त्वचा होता है। तो मकई का खाइए, रोटी भी खा सकते हैं, रोटी भी बनता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो मजे से चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और देखते हैं क्या, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। ग्रेगर मेंटल। तो मेंटल इसको नहीं बोलेंगे, मेंडल इनका नाम है प्रॉपर तरीके से, लेकिन देख रहे हैं, देखने से मतलब लग रहा है थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है मेंडल, ग्रेगर मेंडल जो है, ये क्या किया था, अनुवांशिकी का खोज किया था। इन्होंने बोला था कि देखो भाई, जैसा जो पेरेंट्स होगा, मतलब माता पिता जैसा होगा, बच्चे का कलर,
बच्चे का जो स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही होगा। जैसे माता पिता अगर इंसान है तो बच्चा भी इंसान होगा, माता पिता अगर गाय है तो गाय होगा, ठीक है ना। मतलब जैसा पेरेंट्स होगा वैसे ही बच्चा होगा। ये इसको बोलते हैं हेरिडिटी, मतलब गुण जो आता है, अनुवांशिकी गुण जो आता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तब दुनिया वालों ने इसको क्या कह दिया था, मेंटल है, मतलब मेंटल घोषित कर दिया था। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से मटर का बीज, मटर का जो खेती होता था उसमें प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके इन्होंने बताया कि क्या होता है मायोसिस, माइटोसिस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में बताया कि कैसे मतलब गर्ल्स चाइल्ड होता है, कैसे बॉय चाइल्ड होता है। तो फिर इसको साइंस में फिर इसको नोबेल मिला दोस्तों। और फिर क्या हुआ कि ये ग्रेगर मेंडल के नाम से फेमस हो गया। तो मेंटल नहीं बोलेंगे इसको, मेंडल बोलेंगे, ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है इसको। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। पूरा किसी बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो दोस्तों मायोसिस का जो होता है ना, जैसे जब जब जायगोट बनता है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, मम्मी से और पापा से क्या होता है, जीन कॉपी होता है, ठीक है। क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र कॉपी होता है। इसको बोलते हैं आधा कॉपी होता है, मतलब यहाँ पर दो गुणसूत्र है, मतलब एक ही तरह का दो गुणसूत्र, एक कॉपी होगा एक्स, और यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ तो एक्स हो जाएगा, चाहे तो वाई हो जाएगा कॉपी, मतलब यहाँ के दो होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है, मायोसिस। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा लड़की होगा कि लड़का होगा, तो वो क्रोमोसोम जो है ना, ये माता में एक्स एक्स होता है और पिता में एक्स वाई होता है। तो क्या होता है, एक्स और एक्स कॉपी हो गया, तो एक्स एक्स आ गया तो क्या बन गया, ये लड़की बन गया। और एक्स वाई अगर गलती से हो गया तो क्या बन गया, ये वाई बन गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या है, कहानी है। कहानी तो यहाँ एक्स एक्स है, मम्मी तो हमेशा एक्स को ही कॉपी करेगी, एक्स एक्स ही जीन कॉपी होगा मम्मी से। अब पापा से एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो अगर बच्चा पैदा होता है तो लड़की हो या फिर लड़का हो, ये किसका जीन डिसाइड करेगा, ये पिता का डिसाइड करेगा। अभी मानसिकता फैल गया है दोस्तों, अभी अभी भी जो है रूरल एरियाज में बहुत इसका प्रॉब्लम होता है। तो उसको आप समझा सकते हैं कि टोटली डिपेंड करता है किसका, ये जो फादर का जीन है उससे डिपेंड करता है कि बच्चा जो पैदा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि एक्स वाई जो है ये फादर का जीन में होता है, और इसी से डिसाइड होता है कि कौन सा कॉपी हुआ, एक्स हुआ कि वाई हुआ। तो इसी से डिसाइड होता है कि लड़की होगा बच्चा या फिर लड़का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को, अगला क्वेश्चंस को लेते हैं दोस्तों, और हम लोग इस तरह से कुछ करते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि मतलब मनुष्यों में जो है ना, मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं 23 जोड़ा होता है, 46, और जैसे ही 47 हो जाता है तो क्या होता है, वो ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होता है, 23 जोड़ा हम लोग जानते हैं। ये जो गुणसूत्र है ना दोस्तों, ये पेयर में होता है, और यही डिसाइड करता है कि बच्चे में जो गुण होगा माता का पिता का वो कैसा होगा, कौन कौन से गुण आएंगे। जैसे ये गर्ल्स चाइल्ड होगा, बॉय चाइल्ड होगा, वो तो दिखाता है, जो एक्स वाई जीन जो है उससे पता चलता है। इसी तरह से बहुत सारे जीन होता है, 23 जोड़े के अलग अलग कार्य है दोस्तों। तो क्या होता है, कभी कभी जीन अगर एक्स्ट्रा हो जाए या फिर कम हो जाए तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और उसका पूरा जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जो मेल और फीमेल के बीच में जो होता है एक उसको जो होता है 47 उसका क्रोमोजोम हो जाता है दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से एक डिजीज है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, ये बॉयज में ही होता है। इसमें क्या होता है ना कि एक्स जो क्रोमोसोम होता है जो एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है मम्मी से, तो इसमें क्या होता है कि लड़का जो है वो लड़की की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक बीमारी है दोस्तों, एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। उसी तरह से टर्नर सिंड्रोम होता है, ये केवल और केवल किसमें होता है, ये फीमेल्स में ही केवल होता है, ठीक है। तो फीमेल्स में होता है तो इसमें क्या होता है कि फीमेल्स जो है वो बॉयज जैसा ये करने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा। जिसमें क्या होता है कि इसमें जो इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो ज्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है। जो गर्ल्स होता है चाइल्ड उसमें। तो इसमें और भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें बांझपन का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, बेबी नहीं होता है जो गर्ल्स का, ये प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो ऑवरी मतलब ऑवरी ही इससे ठीक से विकसित नहीं हो पाता है इसमें, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और उसी तरह होता है डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम बोलने का डाउन है, लेकिन इसमें अप हो जाता है, मतलब एक जीन बढ़ जाता है। डिजीज का नाम है डाउन सिंड्रोम, लेकिन एक जो ये जीन है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, 47 जीन हो जाता है, तो वो तो ना तो मेल रहता है ना तो फीमेल रहता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है दोस्तों जीन के कारण से। तो बहुत तरह का सिंड्रोम है, बहुत तरह का डिजीज है, उसको हम लोग डिटेल्स में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि किसी वृक्ष की आयु जो है उसको पता कैसे लगाते हैं। तो वृक्ष का आयु तो जानते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग से हम लोग किसी का एज का पता लगा लेते हैं, जो आदमी रहता है उसका। तो उसी तरह से पेड़ पौधा का जब कार्बन डेटिंग से नहीं पता करके जब वलयों को गिन कर पता किया जाता है, तो वृक्ष का आयु पता चल जाता है दोस्तों। वलय मतलब ये जो जब जब हम लोग पेड़ को काटेंगे देखेंगे इस तरह से एकदम सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल डिनोट करता है कि उसको एज कितना हो रहा है, मतलब 5 सर्कल है तो 5 साल, 6 सर्कल है 6 साल, इस तरह से ये सर्कल को गिन के पता लगा देता है। तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों चैनल को, अगर अच्छा लग रहा है तो, मजा आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, तो कृपया सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और भी। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं इस तरह, बोले कि जल संवर्धन मतलब हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, हाइड्रोपोनिक्स वो क्या होता है। तो बोल रहा है कि मिट्टी, बिना मिट्टी का पादप उगाना, बिना मिट्टी का भी पादप उग सकता है। तो देखिए दोस्तों, अपने हॉस्टल में, कॉलेज में या फिर घर में भी बहुत बार किए होंगे या बहुत बार करते हुए देखे होंगे। क्या होता है कि इस तरह से पानी में जो मनी प्लांट को है गाड़ देते हैं और घर में टांग देते हैं, तो ये मिनरल यहाँ से लेता है पानी से और ये अच्छा से एकदम ग्रो करता है मस्त, इसमें बिना मिट्टी से। तो इस तरह से जो कल्चर कल्टीवेशन होता है, जो कृषि होता है जिसमें बिना मिट्टी का पादप उगाया जाता है, जैसे कृषि में हम कर रहे हैं तो उसको देखें, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा मुझे उम्मीद है। तो हाइड्रो मतलब ये होता है पानी। ठीक है, हाइड्रोफोबिया एक डिजीज होता है जिसमें जो जो बच्चे को पानी से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिया हो गया है इसको। ठीक है, एग्जाम फोबिया जैसा। तो हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट किया हूँ मैं और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही वीडियो लगा होगा आपको। और अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और अगर ऐसा वीडियो आप और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो सही था, ऐसा वीडियो और भी हम चाहते हैं। और मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा फिर, अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में लोगों को पसंद आ रहा है ऐसे वीडियो। क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अगर अभी से तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि मतलब सारे सिलेबस को कभी कवर कर सकते हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पर रखता हूँ वीडियो। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों।